हेडिंग है वो अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का सत्यापन। किसके लिए? कौन दर्पण? अवतल दर्पण के लिए। किसका सत्यापित करेंगे? दर्पण सूत्र को। तैयार हो बाबू? हम अवतल के लिए प्रूव कर देंगे और उत्तल के लिए आप लोग से प्रूव करवाएंगे। कोई टेंशन? इससे क्या होगा, रिवीजन मतलब थोड़ा सा दिमाग चलेगा तो अच्छा समझोगे। क्लियर है? तो चलो सबसे पहले फिगर समझे। तैयार हो बाबू? ये क्या है? एक अवतल दर्पण दिख रहा है। ये कौन दर्पण है? इसका ये मुख्य अक्ष है। कौन अक्ष है? अब बाबू एक वस्तु है, इसका नाम क्या है? AB। ये इसके ध्रुव से कितना दूरी पर? U दूरी पर स्थित है। अब सोचो ये जो वस्तु है, यहाँ से एक प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, बताओ ये कैसे जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर होकर। और आपको किरण का नियम में समझाए थे, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो फोकस से गुजरती है। तो बोलो ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर टकरा रही, डेफिनेटली ये फोकस से गुजरेगी। देखो ये फोकस से गुजर रहा है। अब एक दूसरा प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र यानी C से होके जा रहा है, दर्पण से टकरा के उधरे लौटेगा। तो बोलो यहाँ कट रहा और जहां कटता है वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर एक प्रतिबिंब बन गया A', B'। कोई टेंशन? बाबू यहां से एक लंब डाल दिए, यहां से इस लंब का नाम दे दिए LM। क्या दे दिए? कोई टेंशन? अच्छा बताओ यहां से बताओ ये फोकस दूरी हुआ तो इसको क्या माने? बोलो ये हुआ प्रतिबिंब दूरी, तो बोलो यहां से यहां तक दूरी माने भी। यहां से यहां हुआ वक्रता केंद्र यानी ये हो गया वक्रता त्रिज्या और ये हो गया वस्तु दूरी U। बोलो फिगर सबको समझ में आया क्लियरली? जो जो माने उसको देखते हैं। बोल रहे हैं माना कि एक अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? जिसकी वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी F है। देख रहे हो कि नहीं? वक्रता त्रिज्या R है और फोकस दूरी F है। क्लियर है? बोल रहा है इसके ध्रुव से, किससे? इसके ध्रुव से U दूरी पर एक वस्तु AB स्थित है। देखो बाबू इसका ध्रुव से U दूरी पर जब चलोगे देखो एक वस्तु मिलेगा कि नहीं? वही बोल रहा है AB स्थित है, जिससे आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर एक वास्तविक तथा उल्टी प्रतिबिंब, एक वास्तविक तथा बताइए ये जो प्रतिबिंब वास्तव में बन रहा है कि नहीं? क्योंकि सच में प्रकाश इधर से इधर से आके कट रहा है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। और देखो वस्तु ऐसा और प्रतिबिंब ऐसा बना, तो बोलो उसका उल्टा है कि नहीं? तो वही बोल रहे हैं वास्तविक तथा उल्टी प्रतिबिंब क्या? A', B' का निर्माण ध्रुव से कितना दूरी पर करते हैं? देख रहे हो वो ध्रुव से इसका दूरी देखो भी है। क्लियर है? यानी जो फिगर में है वही सारा चीज लिखे हैं। बोलो माना कि रटना पड़ेगा क्या? आराम से कर लोगे। अब इसको प्रूव करना है। क्या करना है? हाँ बाबू प्लस माइनस जब डेरिवेशन करेंगे वहां लेंगे, अभी खाली उसी तरह लिख लेते हैं। कोई टेंशन? बोलो ये क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? अब बारी है बाबू इसको प्रूव करने का, लेकिन प्रूव तभी हम कर पाएंगे जब हमको समरूप त्रिभुज पता होगा। क्या समरूप त्रिभुज जानते हैं? जो जानते हैं बहुत बढ़िया, नहीं जानते हैं देख लो एक बार, ठीक है? क्योंकि बिना समरूप त्रिभुज सिखाए हम कभी भी इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखें समरूप त्रिभुज। चलो देखो यहाँ मान लो बाबू ये एक त्रिभुज है ABC। एक त्रिभुज क्या है? ABC। और एक त्रिभुज है A', B', C। क्लियर है? दो त्रिभुज है। ये दोनों समरूप त्रिभुज है। बोलो क्यों? याद रखना समरूप त्रिभुज उसको कहते हैं जो जिसका दोनों त्रिभुज का हर एक कोण एक दूसरे के क्या हो? बराबर हो। कि तीनों क्या ठो कोण होता है त्रिभुज में? तो इसका तीनों कोण और इसका तीनों कोण बराबर होना चाहिए। देखो कैसे? बोलो ये 90 डिग्री है, देखो इसका ये भी 90। बोलो एक कोण बराबर हुआ दोनों का। बोलो ये अगर थीटा है तो बोलो ये भी थीटा होगा, होगा कि नहीं? तो बोलो ये दूसरा भी बराबर हुआ तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होने हैं। तो बोलो क्या ये समरूप त्रिभुज हुआ या नहीं? उसी तरह बाबू समरूप त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है। मान लो बाबू एक त्रिभुज लिए ABC, कोई तकलीफ? और यहाँ से एक लाइन खींच दी, इसका नाम दिए A', B', C। कोई टेंशन? जरा ध्यान से देखो यहाँ पर दो त्रिभुज है, एक है ABC और एक है A', B', C। ये दोनों भी समरूप है। बोलो कैसे? बोलो ये 90 है तो ये भी 90, और ये जो थीटा है वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी, दोनों कॉमन। तो दो कोण बराबर है, तीसरा बराबर होने। तो बोलो ये दोनों भी समरूप है या नहीं? तो बाबू ये भी समरूप है और ये भी। और समरूप त्रिभुज का एक बहुत सारा गुण होता है। वैसे यहाँ पर जो गुण का बात करना है उसको समझिए। समरूप त्रिभुज का एक गुण पढ़े हो गया कि दोनों का लंब का अनुपात और दोनों का आधार का अनुपात बराबर होती है। क्लियर है? यानी इसका लंब, जैसे मान लो ये समरूप त्रिभुज लिए
तो इसका लंब क्या हुआ ए बी, और इसका लंब हुआ ए डैश बी डैश। इस दोनों का अनुपात यानी ए बी बाय ए डैश बी डैश, क्लियर है, बराबर होगा इसका आधार कितना ए सी बाय इसका आधार ए डैश सी। नहीं समझा? यानी इसका लंब बटे इसका लंब और इसका आधार बटे इसका आधार क्या होती है? उसी तरह वो ए बी बाय ए डैश बी डैश बराबर होगा ए सी बाय ए डैश सी। बोले ये क्लियर हुआ? सच में अगर ये समझ गया तो बाबू अब कोई दम नहीं बचा है। अब सोचो 5 नंबर तुम्हारे हाथ में, क्लियर है? तो बोलो समरूप त्रिभुज क्लियर हुआ? अब जरा इस फिगर को देखो और फिगर को देख के बताओ इसमें समरूप त्रिभुज बताओ कहीं पर दिख रहा? दिख रहा? अब हम बता रहे ए बी सी दिख रहा है ये, और ए डैश बी डैश सी दिख रहा? बोलो समरूप त्रिभुज है या नहीं? और एक जोड़ा है, दिखाओ एक तो और है, हाँ एल एम एफ ए डैश बी डैश है, ये दोनों भी समरूप। समझ मारा? तो कितना जोड़ा समरूप त्रिभुज मिला? एक मिला ए बी सी ए डैश बी डैश सी और एक मिला एल एम एफ ए डैश बी डैश एफ। तैयार हो? सच में? चलो देखो बाबू, बहुत ही आसानी से प्रूव होगा, ध्यान से देखिएगा। अब क्या बोलेंगे? अब समरूप त्रिभुज, कौन त्रिभुज? समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश लिखा बनकर त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से। क्या बोल रहे हैं? समरूप त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से, यानी ये वाला ले रहे हैं ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। सबको दिख रहा है क्लियरली? तो बोलो क्या यहाँ पर जो सिखाए थे दोनों का लंब का अनुपात और दोनों का आधार का अनुपात बराबर तो लगा सकते हैं? तो बोलो इसका लंब यानी ए बी, इसका लंब कितना? तो लिखो बाबू ए बी बाई कितना? ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार कितना? ए सी बाय उसका आधार कितना? बोलो कोई टेंशन? इसको समीकरण मान लिए। बोलो यहाँ तक समझ में आया? इसी प्रकार क्या समरूप त्रिभुज, कौन त्रिभुज? समरूप त्रिभुज एल एम एफ, कौन त्रिभुज? एल एम एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, कौन ले रहे हैं? ए डैश बी डैश एफ से, क्लियर है? कौन त्रिभुज? एल एम एफ और ए डैश बी डैश एफ। तो बोलो इसका लंब यानी एल एम बाय इसका लंब ए डैश बी डैश, सही है? बोलो एल एम बाय ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार एम एफ बाय इसका आधार ए डैश एफ, सही है? बोलो एम एफ बाय ए डैश एफ। बोलो यहाँ तक सबको समझ में कन्फर्म? अब वो जरा ध्यान से देखना, ए बी देखो और एल एम देखो तो क्या बराबर होगा? कन्फर्म? तो हम लिखें चूंकि एल एम बराबर किसके? ए बी के है, इसीलिए बोलो एल एम को ए बी कर दें। बोलो ए बी बाई कितना? ए डैश बी डैश बराबर कितना? एम एफ बाय ए डैश एफ। समीकरण बोलो यहाँ तक सबको कोई तकलीफ? जरा सा भी? सबको क्लियर हुआ? कन्फर्म? अच्छा बताओ वो दोनों का एलएचएस देखो तो बराबर है, तो क्या आरएचएस बराबर होगा कि नहीं? बोलो अगर एलएचएस बराबर होगा तो आरएचएस भी बोलो होगा। तो बोलो समीकरण 1 और 2 का एलएचएस बराबर है, क्या आरएचएस को बराबर लिख सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा, चलो तैयार हो? बोलो लिखें ए सी बाय ए डैश सी, ए सी बाय बराबर एम एफ बाय ए डैश। क्लियर है? चलो देखो ए सी बाय ए डैश सी बराबर एम एफ बाय ए डैश है, सही है? इतना हो गया। अब बाबू यहाँ से एक छोटा सा ट्विस्ट है, जानना चाहोगे? कुछ पूछेंगे, देखते हैं तुम लोग कितना होशियार है। थोड़ा खतरनाक है, देखते हैं बता पाएगा कि नहीं। मान लो बाबू ये देवघर क्या है, और ये जो है हसडिया, और ये है गोड्डा। देवघर हसडिया, हसडिया से गोड्डा का जो दूरी है ये है मान लो 30 किलोमीटर।
अरे मानो न, ठीक। एग्जैक्ट कौन जान रहा है, सब थोड़े जानता, हम भी थोड़े नाप के देखें। हसडिया से गोड्डा का दूरी, और मान लो देवघर से गोड्डा का दूरी जो है 70 किलोमीटर। कितना? समझिए जरा ध्यान से, पहले पूछने दो। बिना पूछे हाँ इतना, ठीक। अरे पहले पूछने दो, ठीक। हसडिया से गोड्डा हमको दूरी पता है कितना किलोमीटर, और गोड्डा से देवघर, सॉरी देवघर से गोड्डा पता है 70 किलोमीटर। क्लियर है? तो कोई हमको बता पाएगा देवघर से हसडिया कितना दूर? कितना? यानी इसमें से इसको घटा देंगे निकल जाएगा? सच में? इतना दिमाग है तुम लोगों के पास? कंफर्म? गजब रे, ठीक। चलो एसी है, जरा ध्यान से, हाँ यही दिमाग वाला चीज था। बोले एसी है। सच बताइए क्या ए से सी तक यानी ये दूरी हमको पता है? नहीं पता। लेकिन बताओ पी से ए तक पता है? यू है। बोलो पी से सी पता है, तो बोलो पी ए में पी सी घटा देंगे ए सी निकलेगा क्या? समझ मारा? ये कंफर्म? तो बोलो क्या हम ए सी को पी ए माइनस पी सी लिख सकते हैं? क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि वो दूरी नहीं पता था, और जो नहीं पता किसी तरह पता करना होगा। तो क्या हम ए सी को लिखे पी ए माइनस, और सुनो ध्यान से बाबू, कोई ऐसा नहीं लिख देना पी सी माइनस पी ए। छोटकी में बड़की ना घटती है, बड़की में छोटकी घटाना। बड़ा कौन है? पी ए माइनस। क्लियर है? तो बोलो ए सी है बाबू। क्या इसको अगर हम लिख दे पी ए माइनस पी सी, क्या कोई पाप लिखेगा हमको? जरा सा भी। बोलो उसी तरह ए डैश सी। कौन सी? ए डैश सी। अब इसको बताओ क्या लिखें? पी से शुरू करना, पी सी माइनस पी ए डैश। मैं समझा? पी सी माइनस, हाँ पी सी हो गया। अब एम एफ की बारी। किसकी बारी? बाबू एम से एफ तो पता है, तो उसको बदलने की जरूरी है? तो जैसी है वैसे ही रहने दो। क्लियर है? बाय ए डैश एफ है। कौन है? ए डैश एफ। बोलो ए डैश एफ यही ना? क्या इसको लिखें पी ए डैश माइनस पी एफ? बोलो लिख सकते हैं? लिखवाओ। बोलो पी ए माइनस, बोल यहाँ तक किसी को दुख? बोल यहाँ तक समझ में आ गया? अब सोचो कुछ बचा ही नहीं तब। अगर ये क्लियर हो गया तो कुछ नहीं बचा। देखो कैसे, अब खाली वैल्यू रखना सबका, क्योंकि पी ए है। बोलो जी पी ए का वैल्यू। बोलो पी से ए का वैल्यू कितना? प्लस यू या माइनस यू? माइनस यू। अरे याद करो शिकायत। प्रकाश इधर जा रहा है, लाइट देखो किधर जा रहा है, इधर। और हम सब दूरी कहाँ से नापते? ध्रुव से। तो प्रकाश इधर जा रहा है और हम इधर से इधर आ रहे हैं। उल्टा चले क्या? अरे यहाँ जितना है सब माइनस होगा, क्योंकि सब इधर आ रहा प्रकाश और हम सब में इधर जाएंगे। बुझ गया? यू हमेशा माइनस होता है, लेकिन बाबू यहाँ सब ये सब भी माइनस होगा। क्लियर है? तो बोलो क्या पी ए बराबर लिख सकते हैं माइनस ऊ? माइनस ऊ। बोलो पी सी। कौन? पी सी। बोलो पी से सी तक कितना? आर या माइनस आर? बोलो माइनस आर। तो बोलो माइनस आर नहीं लिख के इसको माइनस 2f भी लिख सकते हैं। अरे आर बराबर 2f होता है। सही है? अब चलो बाबू ये भी हो गया। अब इसका बारी पी ए डैश। कौन? जरा देख के बता। पी ए डैश, पी से ए डैश कितना? माइनस बी। तथा अब बोलो एम एफ क्या? अच्छा एक चीज बताना, एम से एफ नापो या पी से एफ नापो, बात तो बराबर है, लगभग बराबर है। तो क्या हम इस एम एफ को लगभग पी एफ लिख सकते हैं? हाँ? अब चलो देखो इसका वैल्यू। पी एफ का कितना? प्लस या माइनस? माइनस है। सही है? कोई तकलीफ? बाबू इसको आर क्यों नहीं रहने दिए मालूम है? बोलो कौन सूत्र सत्यापित कर रहा है? और दर्पण सूत्र में वक्रता त्रिज्या कोई काम है, इसीलिए उसको भी फोकस में बदले। फोकस दूरी बुझा? और कोई काम नहीं। तो इसको तुम कहे फिर से उसमें बदल रहा है। क्लियर है? बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया? अब बाबू कुछ नहीं बचा, खाली सबका वैल्यू जहाँ है वो रखते चलो। बोलो इसीलिए
बोलो पी ए के जगह माइनस u माइनस पी सी है, पी सी का वैल्यू सही है, बटे पी सी है माइनस, सही है, माइनस के जगह बोलो पी ए डैश है माइनस बी बराबर एम एफ है, एम एफ का वैल्यू बाय बोलो पी ए डैश है माइनस बी, बोलो माइनस के जगह पी एफ है, पी एफ का वैल्यू भी सही है। अगर थोड़ा बहुत भी समझदार होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो इसको आगे और ये माइनस है तो इसको पीछे लिख सकते हैं। बोलो कितना लिखेंगे 2f माइनस, सही है, b माइनस, सही है, बोलो माइनस है f माइनस b, बोलो यहाँ तक किसी को दो। अब कोना कोनी गुना हो सकता है आराम से, तो लिखो ना 2f माइनस u इंटू f माइनस बराबर माइनस f इंटू, बोल कोई तकलीफ। अब ब्रैकेट वाला गुना जानते हो, एक बार इसको इससे गुना करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इसको इससे और इसको इससे, करते हैं कि नहीं? तो चलो शुरू हो जाओ। बोलो 2f इंटू एफ, 2f का सही है, फिर देखो 2f इंटू माइनस बी, हाँ माइनस 2f बी, सही है। अब बोलो माइनस यू इंटू एफ, माइनस यू एफ, सही है, बोलो माइनस यू इंटू माइनस बी प्लस यू बी, सही है, बराबर किसका चिन्ह। अब इसको देखो माइनस एफ इंटू बी, माइनस हो गया, फिर देखो माइनस एफ इंटू 2f प्लस 2f स्क्वायर, सही है। अब जरा ध्यान से देखो 2f स्क्वायर इधर दोनों तरफ है, कटेगा, बोलो ये और ये कट गया, कटा। अब जरा देखो इसको इधर आने देते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, तो बोलो माइनस यू एफ प्लस यू भी, सही है, इसको उधर ले जाएगा, माइनस उधर क्या हो जाएगा 2f भी माइनस एफ, सही है, बोलो माइनस यू एफ प्लस यू भी, बोलो 2f भी में एफ भी घटा देंगे, एफ भी, सही है। नहीं कॉमन लेके भी बनेगा लेकिन बहुत लंबा जाएगा, हम शॉर्टकट सिखाएंगे ना। चलो दोनों तरफ किससे, दोनों तरफ u भी f से भाग दे देंगे, u भी f से भाग देने, दोनों तरफ किससे भाग दे रहे हैं, चलो बाबू भागा दो, माइनस यू एफ बटे कितना प्लस, बोलो यू भी बाय कितना बराबर एफ भी बाय यू भी एफ, बोलो कोई टेंशन, जो जो काट रहा काटो, यू से यू गया, एफ से एफ गया, यू से यू गया, भी से एफ से एफ गया, भी से भी गया, ठीक है। बोलो क्या बचा माइनस 1 बाय बी, बोलो 1 बाय, सही है, इसको इधर आने देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 1 बाय यू माइनस उधर जाके 5 नंबर।